लोकसभा चुनाव में बसपा को जिस तरह से बुरी हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर मायावती की बौखलाहट सामने आने लगी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मायावती ने चुनाव लड़ा था, उनको बड़ा फायदा भी हुआ था। 10 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वो अकेले लड़ी और एक भी सीट जीत ना पाई और कई सीटों पर तो उनके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। वही मायावती अब विपक्ष पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रही है और सत्ता पक्ष के साथ मिले होने का आरोप लगा रही हैं। बल्कि ये आरोप तो उन पर लगता आ रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। ऐसे तो कई सीटें हैं, लेकिन आप अमरोहा की बात कर लें। अमरोहा में मायावती ने कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के सामने बसपा ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया था, जिससे दानिश अली को हार का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा था कि मायावती ने जीतने की वजह से नहीं, बल्कि दानिश अली से बदला लेने और उनको हराने के लिए ही एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। अब खबर आपको बताते हैं कि मायावती ने कहा किया है और किस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी को बड़ा फायदा भी पहुंचाया है, क्योंकि कई सीटों पर भाजपा को मायावती की वजह से बड़ा फायदा मिला। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में मिले हुए हैं, वो संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों में ज्यादातर लोग जातिवादी मानसिकता के हैं। मायावती ने कहा कि ये लोग आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। उन्होंने सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि सपा सरकार ने यूपी में प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया था। ये लोग जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं। मायावती ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये दोनों यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्षी भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने संशोधन कर दिए हैं कि अब ये समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पूंजीवादी, जातिवादी और सांप्रदायिक संविधान बनकर रह गया। ये दोनों ही आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और SC, ST आदिवासी को संविधान का लाभ नहीं देना चाहते। जरा सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा है। माध्यम से अपनी पार्टी द्वारा पूरे देशवासियों को व खासकर कमज़ोर वर्गों के लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। अनेकों संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए इसे काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है और इन दोनों की अंदरूनी मिलीभगत होने की बात, यानी कि सत्ता और विपक्ष की मैं अंदरूनी मिलीभगत होने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों की व अन्य पार्टियों की भी, इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की व अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं, तो वे सभी राज्य सरकारें वहाँ के लोगों की खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है और अब उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है, जिससे देश की जनता को जरूर सावधान रहना है। और अब ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में, यानी कि सत्ता और विपक्ष के ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ, ये भारतीय संविधान है, तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि इन दोनों ने
अर्थात सत्ता व विपक्ष ने अब तक अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन कर दिए, अमेंडमेंट कर दिए हैं कि अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा वाला समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाला संविधान नहीं रहा है, बल्कि अधिकांश अब ये जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान ही बनकर रह गया है। साथ ही अब सत्ता व विपक्ष के जातिवादी मानसिकता के लोग अंदर अंदर मिलकर यहाँ SC, ST व OBC वर्गों का खासकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें बाबा साहब की बदौलत से मिले आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर इसे निष्प्रभावी बना के इन्हें यहाँ ये सभी पार्टियाँ इसका पूरा लाभ इसका पूरा लाभ इन्हें नहीं देना चाहती हैं। इसलिए अब संविधान को बचाने के नाम पर व इसकी आड़ में सत्ता व विपक्ष द्वारा जो जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी राजनीति की जा रही है, तो उससे इन वर्गों के लोगों को कतई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और ये बात भी सर्वविदित है कि इस संदर्भ में खासकर कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अंदर अंदर मिलकर यहाँ अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी अपनी सरकारों में लागू नहीं होने दिया था, लेकिन श्री BP सिंह की बनी केंद्रीय सरकार में इसके लागू होने पर भी तब फिर इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस एंड बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने, अर्थात इन दोनों पार्टियों ने पूरे देश में इसका पर्दे के पीछे से काफ़ी डटकर विरोध भी कराया था। तो सुना आपने, कई बड़े बड़े आरोप मायावती ने सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर लगाया। विपक्ष पर सत्ता पक्ष से मिले होने का आरोप लगाया, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि भाजपा से मिले होने का आरोप तो मायावती पर ही लगता आ रहा है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं जीती, लेकिन इसके चलते परोक्ष रूप से भाजपा को 16 सीटों पर फायदा मिला। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी वो 16 सीटें हैं जहां भाजपा को फायदा हुआ है। तभी विपक्ष कहता है कि मायावती भाजपा से मिली हुई है। अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मिश्रिख, फूलपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव वो सीटें हैं जहां बसपा को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले। भाजपा ने इनमें से 14 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल RLD और अपना दल ने 2 सीटों बिजनौर और मिर्जापुर पर जीत हासिल की। तो इस तरह से 14 सीटों पर भाजपा को बसपा की वजह से बड़ा फायदा मिला।